गीत फरोश कविता आपके एनडीए यूजीसी नेट में लगी हुई है। यूनिट 5 है ना कविता वाली। यूनिट 5 में आपकी 2 कविताएं हम पढ़ा चुके हैं, एक कामायनी और एक अकाल, और उसके बाद एक और कविता क्या है, गीत फरोश। तीसरी कविता ये, और ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, और इसको देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा, और जहां भी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कि कैसे। भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही फेमस कविता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये 3 लाइन है, इसको समझिएगा। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के पास बुलाएगा। ठीक है, 6-7 लाइन हो गई। अब पहली लाइन पर आइएगा। जी हाँ हुजूर, एक फेरी वाले को आप देखिए जो गांव में बेचते हुए चलता है। हाँ कैसे, बस समझिए। तो ये लाइन वहीं से उठाई गई है, मतलब ये क्या, ये कविताएं बेच रही है वो अपने अनुसार, अपने कुंजी के अनुसार कुछ भी बेचता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। वो क्या कबूल कर रहा है कि हाँ हम गीत बेचते हैं, और वो भी तरह तरह के गीत बेचते हैं, किस्म किस्म के गीत बेचते हैं। क्या है जी, माल देखिए, दाम बताऊंगा। पहले मेरी चीज को आप देखिए, समझिए क्या है, फिर दाम बताऊंगा। जी ये गीत पिया को पास बुलाएगा, सरदर्द बुलाएगा। मतलब आपकी जो मांग है आपको वही मिलेगा, मतलब जिसका जो दुख है वो सब दुख कटेगा, इस कविता के अनुसार। किसकी कविता? भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार। कहीं भी कोई दिक्कत हो, शब्द का अर्थ न समझ में आए तो पूछना है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। मतलब जो लिखने वाला कवि है अपने पूरे मूड में है, मस्ती में है, मस्ती है, पस्ती है, मतलब जिसकी जो मांग है वो कर रहा है। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझे, पर बाद में अक्ल जगी मुझे। जैसे वो कविता बेचना शुरू करते हैं तो उनको थोड़ी सी शर्म लगती है, पर फिर अक्ल उनकी जगती है कि नहीं, आखिर ये काम नहीं करेंगे तो फिर भाई पेट कैसे चलाएगा। पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे ये गीत बेच रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, फिर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने बेच दिए ईमान, जी आप ना वो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। लोगों ने तो अपने ईमान बेच दी, मगर मैं फक्र करता हूँ खुद पे कि मैं कुछ बेच कर कमा रहा हूँ। इसने अपने ईमान नहीं बेचे हैं। समझ में आ रहा है? इसको अपने काम पे फक्र है। काम छोटा हो या बड़ा, अगर वो मेहनत से है तो समझिए कि बहुत अच्छा है। वैसे ही कवि को फक्र है कि पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। क्या है लाइन? ये लाइन आप देखिएगा, समझिएगा। जी लोगों ने बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये हर लाइन में कबूल कर रहा है कि हाँ मैं गीत बेचता हूँ, मैं अपनी मेहनत दिखाता हूँ अपने। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखिए। यह गीत गजब का है, ढाकर देखिए। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। मतलब मस्ती में है पूरी कविता, पहाड़ी पे चढ़ जा रहा है, मस्ती में है, जो जिसकी मांग है वो पूरा कर रहा है, एकदम पूरे मस्त में लिख रहा है। अपने काम से वो काफी खुश है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह मसाल भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदे की है दवा हुजूर। जिसको बीमारी है उसको भी ये गीत सुनकर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, जिसको भूख है उसको खाना मिल जाएगा। जैसे आपके कष्ट है वैसे निवारक की कविता है, बहुत फेमस है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कोई भी शब्द अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछिए।